हम सभी को रहने के लिए एक घर चाहिए। एक घर हमारी बुनियादी जरूरत है। घर हमें गर्मी, सर्दी, बर्फ, हवा, बारिश, जंगली जानवर और चोरों से बचाता है। हमारा घर हमें अक्षय और आराम देता है, जहाँ शरण या फिर आराम की मानसिकता या भावनात्मक प्रतीक प्राप्त हो। आज मैं आप लोगों को 273 चाय बागान में काम करने वाले 15 लाख वर्करों की घर के हालात पर बात करूंगी। टी बेल्ट के नाम से जाना जाने वाला एरिया में मुख्यतः दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट आता है। इन्हीं में से असम बॉर्डर से सटा हुआ कुमारग्राम ब्लॉक के न्यूलैंड्स चाय बागान है। आप सभी जानते हैं कि मैं चाय बागान की वास्तविकता पर बात करती हूं और सीधे ग्राउंड पर जाकर बात करती हूं। आज हम देखेंगे जो वर्कर्स इतनी मेहनत से चाय तोड़कर उसे पीने लायक बनाते हैं, वो कितने आराम से अपने घरों में रह सकते हैं और उनकी घर कैसे दिखते हैं। आइए बात करते हैं। मोर घर दूरा फाटल टूटल घर है, परिवार है खुदा सुते के बैठे के रहे के ले तकलीफ है। 40 साल हो गया मरावल, बागान में काम करो 25 साल। तो मुझे सबसे घरे दूरा कर तकलीफ है कि मोर एखन जवान जवान छुआ पुता हो जाता है। कौन जग सुता बैठा कोई आवल गेल ले भी मुश्किल। ये अंगना घर लेल गोटे का दो पानी मन आवेल भी ढुकेला, घर दूरा में ढुकेल अंगना लेल एकदम राय के काम देला। अथी हुन्हो भींज के आओ बागान में से भींज के आप घरे भी देखब काठी झुरी सब भींजल रहेला। खाना पीना बनाए के लिए दिकदारी है। मोर घर दूरा ठीक रही, दूरा ना बेड़ा जने से कुकुर बिले माटी कर घर कने पिलुआ पोका भात तियन ले ढुके सुइत बैठ रह दी। हमर तो भुइया कर घर भुइया ले सुइत रह गजर सांप सब कर डर है। छुआ पुता ले के कितना लाइन का पंचायत बइन है के पंचायत मन के सुनई ला हाँ बनाई द ढुकाई के बिकाई बच्छर देखा ली। हाँ बनी नाम आहे तो हर अथी में आहे केहन आहे भेर केहन तेकर है नहीं। तो हमें बागान काम ला के अथी कमाए के खाना लेकिन पूरा करब कि छुआ कर पढ़ाई लेकिन कि घर दूरा बना कि का करब। बागान कर काम में तो नहीं होला। काम जान उन्हें पानी मनाल भींज के आई के घर में देखते काठी झुरी सब भींजल रहे लाई के पका के सीझे के पूरा दिकदारी भूखे सुते के लखे हलतीनी बोबा छुआ मना है। तो अब छुआ मन पढ़े के जाए नु मन छुआ मन भूखे रह माइयो बाप सब भूखे सुते के पड़ेला। माटी का घर तो इन्हें सबका ढेरे आहे। इन्हें 30-25 जन तो निकलिए जाई उकरो से बागरो निक से सकर सबकर तो माटी सबकर बागान काम आहे लेकिन सबकर माटी घर आहे। बिरले कर क्वार्टर घर आहे। इस समस्या के समाधान करे के लिए तोनी मन कोई भी चिट्ठी या फिर कोई भी किसी के बातचीत नहीं कर ले। ऑफिस लेल जाइला तो एखन तो पंचायत के हमें तो पंचायते दे सबकर घर दूरा देवत है के पंचायते के तो आसरा लागी कि दुनिया कर घर बनत है तो हमरो तो बनी के आसरा लागे। लेकिन कने आसरा आई के देखैला बनी तोहर नाम आहे के हर तेकर पीछे नामे नखे छिपित हो जाए काजन हमार देख के दूसरा के दे देन कि का करें। तब मोर घर इसने फाटल टूटल रहे प्लास्टिक घेर रहो एखन तो कोनो लखे बाँस तास के टेका टेकी करके राखो गोटे भंग आहे। छुआ पुता जवान रहे ना डर लागेल घर दूरा कोई बदमाश कोई का करबै। टूटा फटा घर दूरा ना बेड़ा कुछ नखे वह चलते मैं पूरा परेशान है कि मोर घर बन जाता। चाय बागान में कोई भी समस्या आए से जैसन घर लकड़ी बा पानी खातिर मजदूर कर अगर कोई भी समस्या होल तो के कहल ऑफिस में जाए के सुनैला देखे के जाप केहन देखते रह जाए आते रह जाए। कोई भी नहीं आवे देखे 12 बच्चर हो गया लेकिन कोनो नहीं देखे ऑफिस बस से ना छेच्छा ना अथी ना टींग ना छेच्छा ना बेड़ा कुछ नहीं। तो घर गो का होई। तो अभी जे घर आहे तो के ठीक करेली घर। अब मैं कोनो लखे छेच्छा मन अथी बाँस मन कीन कुना के आप खाबू की कीन के जोड़बू। एखन दाम मन भी एखन बाँस मन करके सनमुरुग दाम है किने बिनी सकाइला कोनो लखे जोड़ नार के बना हो। सबकर घर माटी घर आहे सब अपने अपन जेकर पाया से किने और अथी बनाए ना। हमार लखे लुंजू पुंजू आदमी तो का करी।
खियाए के लिए मुश्किल लागेल तो घर दूरा के बनी तो आसरा लागेल कि एगो पंचायत आहे हमर बगान में, वो पंचायत देखी दुनिया कर घर बनत है तो हमहो के आसरा लागेल कि हमरो बनी। ट्रेड यूनियन मन से कभी भी अपन समस्या के बारे में बताला तो निमन? हाँ बतैल लेकिन आप का कर हाँ भेर के है ना, हाँ ईसन उसन कर दब ईसन देवा उसन देवा के हेन भे कागज पत्र मांगे ना कहा कोनो नहीं करे ना। तो घर में कभी नहीं आयल ट्रेड यूनियन लीडर मन घर में बातचीत करे के लिए कोई समस्या खातिर? कोई नहीं आवे। अभी तो तोनी मन कर का मांगा है? मोर कल तो समस्या नखे कि हमर तो गोटे लेने का समस्या है कि वो मन सोचें कि हमर पक्का घर भेटाई जाओ और हमें अच्छा से रहती। सबकर खुशी तो है घर दूरा है के घर दूरा ठीक नहीं रही हल्के कर मन अच्छी लगे। तो के कितना उम्मीद है जे तो मांग करत थी वो कितना जल्दी पूरा हुई? झट के हो जाता को है अच्छा लगता। मैं तो सरकार कर आदमी को सरकार के तो मैं हर घड़ी वोट देत हो लेकिन मुखो तो आसरा लगी कि वोट देत हो काले दुनिया कर घर दूरा सरकार बस से भेटाते तो मुखो भी तो एक ठो पक्का घर भेटाता उसन कह के मुझे उम्मीद लाग गेला और वोट देवीला। मैं हाथ जोड़ के विनती करो था सरकार से कि हमें के पक्का घर दे दो जितना हमार कच्चा घर मना है बगान में है उम्मीद करो थो। मैं दोस्तों अंग्री विनती करो थो तनी माया लागी दर्द लागी हल हमें के दे दो पक्का कर घर। आपने सुना कि एक वर्कर कितनी मुश्किल से अपनी जीवन बिताता है और पूरी जिंदगी चाय बगान को देने के बाद भी आखिर में उनको मिलता क्या है? ना अच्छा घर, ना जमीन, ना कपड़ा, ना अच्छी शिक्षा का वो लाभ उठा पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चाय श्रमिकों की जीवन कितनी मुश्किल भरी है। 1951 प्लांटेशन लेबर एक्ट बना 71 साल बीत गया है मगर आज भी 95,835 कामगारों को मकान उपलब्ध नहीं करा पाए और टॉयलेट, पानी, हॉस्पिटल, अन्य सुविधा पेपर में ही अच्छी लगती है। वाइस प्रेसिडेंट का पद को बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ाऊंगा, मजदूर का सेवा करूंगा। स्टाफ, वर्कर, टेम्पोररी सब मिला के मोटा मोटी 1800 से 2000 लोग होंगे यहाँ पे। टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स कहाँ रहते हैं? यहाँ कंपनी का जो दिया हुआ छत है उसी में रहते हैं। कितने वर्कर्स को क्वार्टर अलॉटेड है? मिनिमम 100 में 80% लोगों का क्वार्टर है और 20% जो नहीं है वो लोग का जो टीन का घर जो दिया हुआ है उसको भी मरम्मती नहीं कर रहा है। अभी हम लोग पेशरत दिए हैं, पेशरत देने के बाद अभी बहुतों का रिपेयरिंग हो रहा है, बहुतों का सेमी क्वार्टर के नाम से बना रहा है। मेन रीजन क्या है वो लोग का नहीं दिया गया है? जो ये कंपनी का एक चालबाज है। कंपनी ट्रेड यूनियन से हम लोग कितना लड़ जुट के बहुत प्रेशर देने के बाद भी इस बार बनाएंगे उस बार बनाएंगे बोलते बोलते हम लोग करीबन 10-15 साल पहले से ही बोल रहे हैं कि प्रत्येक साल अगर 10 ठो करके क्वार्टर को कंप्लीट किया जाए तो आज तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बनाएंगे। कंपनी का ये लॉस है वो लॉस है, कभी चाय पत्ती अच्छा दाम में नहीं बिक्री होता है। बहुत सारा नखराबाजी दिखाने के बाद ये सब काम को ढील के माने एकदम माने लेबर का जो घर का परिस्थिति बहुत ही खराब है। जो वेलफेयर का हिसाब से तो जो हम लोगों का LW जो मैनेजर तरफ से लाया गया है वो तो कंपनी का ओर से है। हम लोगों का तो इधर हम ही लोग पार्टी के ट्रेड यूनियन नेता लोग ही उसको हैंडल करते हैं। हम लोग का हाथ में जितना हो सके हम लोग करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग ऊपर LC JLC में केस को ये करते हैं। वेलफेयर या HR के लिए कोई अधिकारी है यहाँ पे? नहीं है। हम लोग सब ट्रेड यूनियन के मार्फत से ही जितना हो सकता है हम लोग टैकल करते हैं। यहाँ पे कोई मामला अगर सॉल्व ना हुआ तो हायर अथॉरिटी कौन होगा यहाँ पे? यहाँ कोई मजदूर का किसी तरह से कोई गलती हो जाता है उसको अगर मैनेजर यहाँ से 13G नोटिस देता है हम लोग अपने सॉर्ट आउट करते हैं। हम लोग के हाथ के बाहर होने से हम लोग LC में JLC में उसको सॉर्ट आउट के लिए हम लोग ये करते हैं। ये जो कंपनी ये जो मालिक लोग जो है ये मालिक लोग का बदमाशी जो चल रहा है उसको भी हम लोग बहुत जोरदार से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का तो दीदी का देन का हिसाब से मजदूर सब तरफ से ठीक है, लेकिन कंपनी में जो काम करने वाले हम लोगों का मजदूर वर्कर्स है वो लोग को मैनेजर या कंपनी का ओर से जो फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि सारा दिन मजदूर काम करके आने से घर चू रहा है, गर्मी में आने से माने बहुत ऐसा माने परिस्थिति है कि वो सारा दिन काम 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद घर में आके शांति नहीं मिलता। पंचायत का ओर से हम लोग बहुत व्यवस्था देने के लिए तैयार है यहाँ का, लेकिन कंपनी का ओर से कंपनी का मजदूर कंपनी जो काम करता है उसके लिए कंपनी जैसे कि घर सही तरीके से नहीं दे रहा है, घर का रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, पानी का सप्लायर ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग आंदोलन छेड़ रहे हैं। आज भी गेट मीटिंग किए हैं इसी सब मुद्दा के लिए। हम लोग का आज 8 मुद्दा था ये जो गेट मीटिंग का,
उसमें हम लोग आज मैनेजर को पूरा थ्रेडिंग भी दिए हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही है ताकि चाय श्रमिकों की जीवन में थोड़ी सी सुधार आए, पर कंपनी को नियंत्रण के लिए PLA 1951, मिनिमम वेज एक्ट 1948, ग्रेजुएटी रूल 1973, फैक्ट्री एक्ट रूल इम्प्लीमेंट नहीं होती। वीकनेस पॉइंट क्या है? NFSA से राशन, इलेक्ट्रिसिटी, WBSEDC, पानी PHE, पंचायत BDO, स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल, मेडिकल ANM आशा, सब सेंटर, ब्लॉक हॉस्पिटल, सभी वेलफेयर सरकार कर रही है, तो कंपनी का रोल कहाँ गया PLA 1951 के तहत? इसीलिए जब मैं वहां गई मैंने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, क्योंकि चाय बागान में चाय श्रमिक सुबह से लेकर शाम तक चाय बागान में रहते हैं, उनको किसी भी योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता है। इसीलिए मैंने उनके सामने बहुत सारी योजनाओं पर बात की। फिर मैंने स्क्रीनिंग की ताकि उनको प्रोसेस में बता सकूं कि मैं कैसे काम करने वाली हूं। उनका कहना है कि वोट से पहले सभी आते हैं और बहुत बड़े वादे करके जाते हैं, जैसे घर, जमीन, पानी, सड़क, शिक्षा का वादा करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। PLA 1951 के अलावा भी हाउसिंग स्कीम्स चाय बागान में आए। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, निजो गृह निजो भूमि 2011, आश्रय अब 2019 से 20 सालों में चाय सुंदरी योजना आया और सोशल मीडिया में काफी विवाद में है। अभी तक मुझे इसका गवर्नमेंट वेबसाइट में गाइडलाइन नहीं मिला है कि कितना एरिया लंबा चौड़ा लैंड वर्कर्स को मिलेगा। तो 75% वर्कर के फैमिली जिसे नॉन वर्कर कहते हैं उसका क्या होगा, क्लियर नहीं है अभी तक कि कितना घर मिलेगा। हम सभी को मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा टी गार्डन वर्कर्स को अच्छी जीवन देने के लिए। आखिर वो लोग कब तक गुलाम बनकर रहेंगे? इस साल देश 75वां साल स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन आज भी चाय श्रमिक गुलाम हैं और आजाद नहीं हो पा रहे हैं। इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट से अलग क्यों? अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि लोगों को जल्दी से उनका हक मिले। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पूजा ठाकुर अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से कुमारग्राम ब्लॉक के न्यूलैंड्स चाय बागान से इंडिया अनहट के लिए धन्यवाद।